एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो अबाउट सिंगापुर। तो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी एक कंप्लीट गाइड इंडिया टू सिंगापुर, फिर चाहे वो वीज़ा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हो, फूड, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, बजट, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो इफ दैट्स समथिंग यू लुकिंग फॉर, आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सम ऑफ द टॉप थिंग्स टू डू इन सिंगापुर एंड ऑल्सो अ वेरी वेल क्यूरेटेड आइटिनरी। अब मुझे ये भी पता है कि बहुत लोगों के लिए सिंगापुर बस एक ले ओवर होता है, बहुत लोग सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 days के लिए, इवन फॉर अ वीक, डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू सिंगापुर फॉर, दिस वीडियो शुड बी एबल टू सॉर्ट योर आइटिनरी आउट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि सिंगापुर को कंफर्टेबली कवर करने के लिए आपको 5 days चाहिए। इस आइटिनरी में एक टिपिकली मैं आपको 5 days बताऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि उसको मॉडिफाई करके आप डिफरेंट डेज के लिए भी कैसे कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। आई वाज देयर फॉर 8 days in early June and my overall experience was amazing. It's a beautiful country. It's so green, it's so clean. I have always said that. And there are so many cultures that you see there: Indians, Malay, Chinese, European, Peruvians. So much is there to see. चाहे वो religious places हो, चाहे वो food हो, उस चीज़ का influence हर जगह है। So with that, let's start planning our itinerary. So day 1 पे I would recommend you to do the top attractions in Singapore, and yes, I am talking about the Bayfront area. Bayfront area वो है जहाँ पे Marina Bay Sands होटल है, उसका मॉल है, the shops at Marina Bay Sands, उसी का एक म्यूजियम है, आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। there are a lot of other things. Singapore Flyer भी बहुत पास में है, and the Merlion Park, the Merlion statue, the famous iconic statue जो आपने बहुत सी पिक्चर्स में देखा होगा, which has a body of a fish and head of a lion. So all that is over there and I would recommend you to go there. And मुझे लगता है कि दिन में इतनी गर्मी होती है कि दिन वाला टाइम गैलरीज, म्यूजियम्स, मॉल्स कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये सब करने के बाद एक अच्छा सा लंच कर लेने के बाद उसी एरिया में 4 बजे आई वुड रिकमेंड यू, अराउंड 4 बजे आई वुड रिकमेंड यू टू हिट गार्डन्स बाय द बे। वो भी वहीं पे है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। गार्डन्स बाय द वे एक बहुत बहुत सुंदर जगह है सिंगापुर में। देयर इज दिस ह्यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्यूटिफुल गार्डन्स एंड उसी के अंदर एक है क्लाउड फॉरेस्ट, एक है फ्लावर डोम, देयर इज OCBC स्काईवे। there's just a lot to see there, which is why I'm telling you कि around 4 o'clock आप वहाँ जा सकते हो। इन सबकी टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल सकती है, and I recommend you booking these tickets online using Klook.com. Klook.com पे डिस्काउंट होता है बहुत अच्छा, प्लस यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज देन यू डोंट हैव टू स्टैंड इन क्यूज टू गेट दोज टिकट, सो इट सेव्स योर टाइम एंड मनी। बट ये सब करने के बाद आई वुड रिकमेंड कि वो जहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज है, जहाँ पे एक ओपन कॉम्प्लेक्स है विच इज़ फ्री टू एंटर, वहाँ पे आप अराउंड 7:15, 7:30 पहुँच जाओ, बिकॉज 7:45 से लेके 8 o'clock तक, and once again from 8:45 to 9 o'clock there's a light and sound show that happens there. And I feel like that should not be missed when you're at Gardens by the Bay. It's a very very unique experience. जैसे वाटर शोज वगैरह तो हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है, बट ये एक बहुत ही डिफरेंट शो है एंड इट जस्ट आई फील लाइक इट्स अ वेरी परफेक्ट एंड टू द डे एज वेल। तो मेक श्योर कि आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ एंड इट्स फ्री टू एंटर। वहाँ पे आपको दिखेगा कि क्राउड भी बहुत होता है, लोग वहाँ पहले से ही पहुंच जाते हैं, दे आर लिटरली लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट एंजॉइंग द शो। दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डिड ऑन वन डे एंड इट वाज अमेजिंग। तो वो एक अच्छा एंड हो सकता है। उसके बाद पास में ही है एक सेटे बाय द बे। सेटे बाय द बे आप जा सकते हो फॉर योर डिनर। वहाँ पे इट्स लाइक अ फूड कोर्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, स्पेशली फॉर नॉन वेजिटेरियंस। व्हेन आई वेंट देयर वाज लिटरली जस्ट वन वेजिटेरियन stall and that was closed, so I had to just eat pasta from a cafe there and it wasn't really a good experience. And if I have to give you a tip, if you're a vegetarian then maybe skip Sete by the Bay and instead go to Clarke Quay. क्लार्क की आप जा सकते हो। क्लार्क की इज़ लाइक दैट नाइट हब ऑफ सिंगापुर, जहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी है और वहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, फिर चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। बेसिकली देयर आर जस्ट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर टू ईट। तो डिनर के लिए आप वहाँ जा सकते हो एंड विद दिस आपके फर्स्ट डे पे बहुत सारी मेजर चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर कर ली। बे फ्रंट एरिया देख लिया एंड आई फील लाइक यू मस्ट बी रियली पम्प्ड टू विजिट
to see more of Singapore after that. अगर आपके पास सिर्फ 3 दिन है तो भी मैं रेकमेंड करूंगी कि फर्स्ट डे ऐसा ही दिखना चाहिए, और अगर आपके पास एक हफ्ता है सो प्रॉबली यू कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू 2 days और आप सब कुछ बहुत ही आराम से 2 दिन में भी कवर कर सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू द 5-day आइटिनरी, अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा दिन. For day 2 and day 3 both, I would recommend you to visit the Sentosa Island. Sentosa Island एक man-made island है and सिंगापुर सिटी से लिटरली बस 30 मिनट्स इन टोटल लगेंगे, 30 to 40 मिनट्स. आपको एक MRT स्टेशन पे पहुंचना होता है, वहाँ पे एक डिफरेंट सेंटोसा मोनोरेल, एक डिफरेंट लाइन है, वो पकड़नी होती है. एंड जब मैं गई थी इट वॉज एक्चुअली फ्री टू ट्रैवल इन दैट मोनोरेल. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ नाउ एज वेल, बट बहुत ही कन्वीनियंट था सेंटोसा ट्रैवल करना. एंड मैंने अपने सेंटोसा वाले वीडियो में भी शेयर किया है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट. बट सेंटोसा सेकेंड डे जब आप सेंटोसा जाते हो तो 2 दिन मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाना है विच इज़ दिस एडवेंचर पार्क, अगर आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाना है तो एक पूरा दिन वहाँ चला जाएगा. सो आई एम फॉर दिस वीडियो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़. इफ नॉट देन मे बी यू कैन हैव 1 day फॉर सेंटोसा. तो फर्स्ट डे आप जाओ यूनिवर्सल स्टूडियोज़. I mean, I need not tell you what all to do there. There are so many rides, so many interesting things to do there. And again, I have a dedicated video on Universal Studios, especially if you're traveling with kids, if you're traveling with family, even with your friends. In a group, basically, I feel like it'll be a very, very fun day. सो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आप जाओ, एक दिन पूरा दिन आपका चला जाएगा. और जो दूसरा दिन है सेंटोसा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि पूरा बीच स्टेशन है, यानी कि 3 बीचेस हैं सेंटोसा में. एंड अगेन आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट. सो देयर आर 3 बीचेस इन सिंगापुर. देयर इज़ अ म्यूजियम, देयर इज़ एन एक्वेरियम, सी एक्वेरियम. देर आर अ लॉट ऑफ अदर राइड्स. एक वाटर पार्क भी है जो मेरे टाइम पे शायद बंद था, एक वाटर पार्क है अलग से. तो सेंटोसा इज़ बेसिकली दैट प्लेस वेयर ऑल द फन एडवेंचर लाइज. ऑलराइट, सो इस तरीके से आपके 3 दिन सॉर्ट हो चुके हैं सिंगापुर में. अगर आपके पास 3 ही दिन है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेंटोसा सिर्फ एक दिन जाओ. यू चूज़ बिटवीन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और दी अदर अट्रैक्शंस. एंड अगर आपके पास एक हफ्ता है तो भी आप 2 दिन रखो सेंटोसा के लिए. एंड नाउ कमिंग बैक टू द 5-day आइटिनरी, अब हम आते हैं 4th डे पे. सो आई बिलीव कि फर्स्ट 3 days जिस तरीके से रहे हैं आपने, यू हैव ट्रैवल्ड सो मच, सो यू मस्ट बी अ लिटिल टायर्ड. सो आप 4th डे आराम से थोड़ा लेट बैक तरीके से शुरू कर सकते हो. यू कैन हैव अ लेट स्टार्ट टू द डे. एंड उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू टू हेड टू बुगिस. सो 4th डे आप जा सकते हो बुगिस, हाजी लेन, कैंप ऑन ग्लैम, लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, ऑल दीज प्लेसेस. इन सारी जगहों पे you'll see there are such nice, chic, colorful, vibrant streets, even some Instagrammable spots. तो आप शुरू कर सकते हो बुगिस के साथ. बुगिस में सिंगापुर का आई थिंक लार्जेस्ट होलसेल मार्केट भी है, लार्जेस्ट स्ट्रीट शॉपिंग है. देयर इज सुल्तान मॉस्क ओवर देयर विच इज़ ब्यूटिफुल. उसके पास ही लिटिल इंडिया है. सो बुगिस में आप आराम से लेट थोड़ा जा सकते हो. और वहाँ पे है एक फॉर्च्यून सेंटर. अगर आप वेजिटेरियन हो एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू ट्राई लोकल डेलिकेसीज, फॉर्च्यून सेंटर इज़ द प्लेस फॉर यू. बुगिस में आप फॉर्च्यून सेंटर में आराम से लंच कर सकते हो. एंड उसके बाद यू कैन हेड टू लिटिल इंडिया. लिटिल इंडिया में अगेन देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेंट स्ट्रीट्स. देयर इज़ मुस्तफ़ा सेंटर. मुस्तफ़ा सेंटर इज़ दिस मल्टी स्टोरीड store. It has literally everything, all your grocery needs, clothes, footwear, everything. तो मुस्तफ़ा सेंटर, and it has, I mean, and they are at really good prices as well. तो वो है. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स इन लिटिल इंडिया एंड अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शन स्पेशली फॉर इंडियंस, एज द नेम सजेस्ट. वहाँ पे बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं. एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है कोमल विलास, जो मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ अगर आप लिटिल इंडिया जा रहे हो और स्पेशली वेजिटेरियन हो, साउथ इंडियन खाने का मन है तो. सो अर्ली इवनिंग के टाइम आप लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने के बाद जा सकते हो चाइना टाउन. चाइना टाउन में देर इज़ दिस व्यू पॉइंट, आई थिंक देर इज दिस काइंड ऑफ अ ब्रिज कॉल्ड पिनाकल एट डक्सटन. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. वहाँ पे सिंगापुर $6 में आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है. एंड एक MBS ऑब्जर्वेशन डेक है जो मैंने वैसे लास्ट डे के लिए रखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है फॉर गेटिंग दैट व्यू, चाइना टाउन का वो जो मैं आपको बता रही हूँ दैट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू दैट बिकॉज इट्स लिटरली 1/3 ऑफ द प्राइस एज MBS स्काई पार्क इज. और मेरे लिस्ट में भी था बट इन द एंड किसी रीज़न की वजह से मैं वो नहीं कर पाई बिकॉज आई वेंट टू सम अदर प्लेस इंस्टेड ऑफ दैट. बट दैट्स अ प्लेस दैट यू कैन एक्सप्लोर एंड सी इफ़ यू वांट टू गो. मे बी इवनिंग में अच्छा व्यू होगा उस टाइम पे. एंड चाइना टाउन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. चाइना टाउन इनफैक्ट एक ऐसी जगह है विच इज़ बेस्ट एक्सप्लोर्ड एट नाइट, in late evening or at night, because that's when the streets just come live with music and with so many lights and it's just beautiful. Non-vegetarian हो अगर आप तो चाइना टाउन में आपके पास options भी बहुत है खाने के लिए. And there is also this kind of a hawker market, kind of a food court which is called Law Pass 7. मैं वहाँ नहीं जा पाई थी
बट लॉ पास साथ इज़ वेरी फेमस, इट्स नियर चाइना टाउन एंड वहाँ पे लिटरली मलेशियन क्विजीन, चाइनीज़, इंडियन, सारे आपको डिफरेंट क्विजीन, वियतनामीज, सारे आपको क्विजीन मिल जाएंगे एंड इट्स वेरी फेमस एंड इट वॉज ऑन माई लिस्ट बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई कुड नॉट डू। तो ये था जब हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया एंड वी हैड अ रिलैक्स्ड डे। एंड अगर आपके पास 3 दिन ही है तो जो भी मैं डे 5 पे भी आपको बताने वाली हूँ, आपको वो मिक्स एंड मैच करके कंबाइन करके अपने लास्ट डे पे करना होगा। एंड अगर आपके पास 7 days है तब तो आप लिटरली यू कैन कवर इट इन 2 days, 3 days, हाउएवर दैट वर्क्स फॉर यू। तो लेट्स कम बैक टू द 5 day आइटनरी एंड 5th डे पे अब हम आते हैं। लास्ट डे पे आई वुड रिकमेंड दैट मे बी you can explore the natural side of Singapore। अभी आपने बहुत सिटी लाइफ देख लिया, ऑफ कोर्स सेंटोसा आइलैंड भी देखा, बट अदर देन दैट बहुत सारे गार्डन्स हैं। 5th डे पे आप अपना दिन शुरू कर सकते हो फोर्ट कैनिंग पार्क से। फोर्ट कैनिंग पार्क अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो यू गेट सच अ नाइस आइडिया ऑफ हाउ अ लोकल स्टार्ट्स देयर डे इन द मॉर्निंग। आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, डॉग्स हैं वहाँ पे, मतलब लोग अपने डॉग्स को वॉक करा रहे हैं, खुद से दे आर डूइंग वर्कआउट्स एंड जस्ट योगा क्लासेस हो रही होती है, फ्री योगा क्लासेस। सो फोर्ट कैनिंग पार्क मुझे तो बहुत पसंद आया अपना विजिट। एंड देन यू कैन इवन हैव योर ब्रेकफास्ट एट टियोंग बारू बेकरी। टियोंग बारू बेकरी बिल्कुल फोर्ट कैनिंग पार्क के बगल में है एंड आई मिस्ड डूइंग दैट बट यू कैन डू इट नाउ दैट यू नो अबाउट इट। इट्स सपोज टू बी अ वेरी फेमस बेकरी। उसके साथ साथ बोटानिकल गार्डन्स है, वो भी दे आर ऑल्सो फ्री टू एंटर। फोर्ट कैनिंग पार्क इज ऑल्सो फ्री टू एंटर। सो ऑल दीज गार्डन्स आर मोस्टली फ्री टू एंटर। आप वहाँ भी जा सकते हो इस दिन लास्ट डे पे। एंड ऑल्सो आई हैव लेफ्ट शॉपिंग फॉर द लास्ट डे। ऑर्चर्ड रोड पे बहुत सारे मॉल्स हैं, तो दिन में जब बहुत गर्मी है एंड आप पार्क से कहीं नहीं जाना चाहते हो तब आप ऑर्चर्ड रोड जा सकते हो। वहाँ के डिफरेंट मॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे, वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग ओवर देयर। तो दिन के टाइम पे ऑर्चर्ड रोड पे शॉपिंग कर लेने के बाद देयर इज वन ब्रिज दैट आई रियली वांट टू रिकमेंड यू, एटलीस्ट आई रियली लाइक माई टाइम ओवर देयर। इट्स कॉल्ड हेंडरसन वेव्स। हेंडरसन वेव्स in fact is the largest pedestrian bridge in Singapore and वहाँ से again view बहुत अच्छा होता है। there's so much greenery and that bridge in itself is so beautiful। शाम में जाना बेस्ट टाइम रहेगा वहाँ पे एंड इनफैक्ट इवनिंग में वहाँ जब लाइट्स भी जलना शुरू होती हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। एंड वन थिंग ऑल्सो दैट आई हैव लेफ्ट टिल नाउ इज MBS स्काई पार्क का ऑब्जर्वेशन डेक। अगेन दैट समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट डू, और वो भी बे फ्रंट एरिया में है। तो अगर आप बे फ्रंट एरिया में आप जब हो आप तब भी उसको कवर कर सकते हो, स्पेशली जब आपके पास सिर्फ 3 दिन है, और आप उसको लास्ट डे पे भी कर सकते हो। मैंने उसको अपने लास्ट डे के लिए रखा था। अपने लास्ट डे पे मैं इवनिंग में गई थी MBS स्काई पार्क एंड इवनिंग में वहाँ जाना बेस्ट रहेगा बिकॉज यू विल बी एबल टू सी द इंटायर सिटी व्यू डे लाइट में भी और नाइट व्यू भी। एंड नाइट व्यू इज़ गॉर्जियस, ट्रस्ट मी द नाइट व्यू इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। तो आप उसके नाइट व्यू के लिए वहाँ भी जा सकते हो टू एंड योर ट्रिप। दैट इज़ एन ऑप्शन दैट यू हैव। सो आई फील लाइक इस तरीके से आपकी 5 day आइटनरी बन सकती है। अगर आप सिर्फ 3 दिन वहाँ हो तो जो मैंने लास्ट 2 days का बताया वो आप एक 3rd डे पे भी कंबाइन कर सकते हो। सो इवन इफ यू हैव 3 days आई फील लाइक यू विल बी एबल टू कवर द मैक्सिमम थिंग्स दैट देर आर टू सी इन सिंगापुर। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि सिंगापुर ज़ू बहुत फेमस है। नाउ आई पर्सनली डोंट लाइक विजिटिंग ज़ूज़, तो सिंगापुर ज़ू मैंने विजिट नहीं किया। एंड अगर सिंगापुर ज़ू आप विजिट करना चाहते हो तो वो मुझे लगता है एक आधा दिन अपने आप में ले लेगा बिकॉज वहाँ पे रिवर सफारी है, वहाँ पे नाइट सफारी भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सो यू कैन फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ इफ़ यू रियली वांट टू कवर सिंगापुर ज़ू। आप लास्ट डे पे कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द गार्डन्स, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया ऑफ कोर्स। एंड बहुत से कैफ़ेज़ हैं, बहुत से डिफरेंट और यूनिक कैफ़ेज़ हैं सिंगापुर में। जैसे एक फ्रेंड्स थीम्ड कैफ़े है चाइना टाउन में। इट वॉज ऑन माई लिस्ट बट आई कुडंट मेक इट एंड ऑल्सो I felt like cafes and restaurants were getting very expensive for me. So there's this monochrome cafe which is a 2D cafe. Again, that's also a very interesting concept. और एक और interesting concept है, it's the Museum of Ice Cream. Museum of Ice Cream I think बहुत recently सिंगापुर में खुला है and it's this play area where you get unlimited ice cream and it's very pretty and very Instagrammable if I have to give it a word. I didn't go there because I don't know, I didn't have the time I think or I didn't find it worth it. And also मुझे लगा कि सोलो ट्रिप पे मतलब म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम में शायद इतना मज़ा ना है। एंड इफ you know you're a group of friends maybe then you will enjoy more. So that's also something that you can check out for yourself. So this was an itinerary and these were some places that I would personally recommend you to do or not do. But I would still recommend that go ahead and watch other videos, see what suits your interest the most. क्योंकि और भी बहुत सारी टूरिस्टी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि सिंगापुर फ्लायर है which is this giant wheel जहाँ से आपको अच्छा सिंगापुर
का व्यू मिलता है. There is this river cruise that happens at Clarke Quay and I feel like that's also a really good experience. Evening में आप वो भी कर सकते हो. So make sure you look out for all these experiences and then form an itinerary that suits your interests the most. Don't do everything that Google or any other YouTuber asks you to do and build your own itinerary. With that, I'm going to end this video. I hope you found it very helpful and do share it with someone who's planning a Singapore trip. And for the algorithm, please press that like button, subscribe to my channel because I'm coming up with a lot of such videos for a lot of other South Asian countries. And yeah, comment down below. It really helps me with the algorithm. I have really worked hard for bringing out this itinerary and shooting videos in Singapore. And that's it from my side. I will see you in the next video. Bye.